करौली हिंसा को लेकर राजस्थान में सियासत जोरों पर है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और हिंसा के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने करौली में हुई हिंसा को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि करौली में हुए दंगे आतंकवादियों ने करवाए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर इन आतंकवादियों को बचाने का आरोप तक जड़ दिया। विधायक दिलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक गहलोत सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अधिकारियों पर दबाव डालने, अधिकारियों को बचाने और सरकार को हिंदू विरोधी तक बता दिया। अभी ये तो लॉन्ग ही होगा, फिर शॉर्ट में ले लेना आप चाहे तो। अभी करौली में हुए दंगों से आप सब परिचित हैं। वहाँ जो 2 अप्रैल को आपको पता है भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है, विक्रम संवत 2079। नववर्ष की खुशियां सब मनाते हैं और उस खुशियों के तहत एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन वहां के लोगों ने किया। शांतिपूर्ण तरीके से भगवान के जयकारों के साथ और भारत माता की जय जयकार के साथ वो शोभा यात्रा निकल रही थी। परंतु कुछ आतंकवादियों के घरों में ही और मस्जिद पर पहले से ही पत्थर और हथियार इकट्ठे किए हुए थे। छतों के ऊपर पत्थर और घरों के अंदर हथियार। ऊपर से पत्थर बरसाए और इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि 2-2 लोगों को उठाकर डालना पड़े, यानी कोई 20 किलो का, 50 किलो का, कोई 100 किलो का। उसके कारण से भगदड़ मच गई। लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। उन लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। हमने अधिकारियों से बात की तो कसा हम सब मानते हैं हमला उधर से हुआ है, ये सच बात है, हम स्वीकारते हैं, लेकिन सरकार का प्रेशर हमारे ऊपर है, हमको एक करना ही पड़ेगा और सरकार के प्रेशर में वो एक कर रहे हैं। राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नोट शीट पे एक ऑर्डर दिया है कि रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है, रोजेदारों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इसलिए बिजली निर्बाध रूप से आनी चाहिए। अर्थ ये होता है कि नवरात्रा में हिंदुओं को बिजली नहीं मिलनी चाहिए। नवरात्रा में हिंदुओं को बिजली नहीं मिलनी चाहिए। महावीर जयंती भी आने वाली है, उस पीरियड में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। रामनवमी पर बिजली नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो भारत माता का विरोध करते हैं, भारत माता को डाइन कहते हैं, ऐसे लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। यानी भगवान राम का जुलूस इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं निकलेगा तो मक्कार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहां निकलेगा। बता दें कि करौली हिंसा के बाद से ही विपक्ष गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।